आई मानव नेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा भैया मानव की संरचना लॉन्ग में आती है। किसमें आती है? लॉन्ग में। कितने नंबर पे? 5। जितना आपको बताया जाए उतना बस आप एकदम डिटेल सुनिएगा, आपको कुछ भी बोर्ड एग्जाम आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अभिक्रियाओं के प्रकार आता ही रहता है। आपने भी कई बार देखा होगा और समझा होगा उसके बारे में। ठीक है, तो क्या हाल चाल? अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा बोर्ड एग्जाम में, तो आज आपके लिए हम लेके आए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 to 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लगातार देखते रहिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो लाए हुए हैं जिससे कि आप बहुत कम समय में सारी की सारी चीजों को समझ सके, क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको बेहतरीन तरीके से एक जगह नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए, अब नंबर 1 में हमारे चैप्टर का नाम आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अभिक्रियाओं के प्रकार है, जैसे संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाली दो अभिक्रियाओं है वो संयोजन, अपघटन और रेडॉक्स अभिक्रिया ज्यादा पूछी जाती है। बाकी पूछी तो ये भी जाएगी, पर ये ज्यादातर अक्सर आती रहती है बोर्ड एग्जाम में, आप देख भी सकते हैं अनसॉल्व वगैरह में। ठीक है, फिर समीकरण संतुलन करना, ये तो कन्फर्म आता है हर बार बोर्ड एग्जाम में आपके। समीकरण संतुलन करना तो आता ही आता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद आगे अध्याय पढ़ते हैं, तो इस अध्याय में बिल्कुल जरूरी ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए हमारे जो बताते जा रहे हैं। फिर अम्ल, क्षार व लवण। अब इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें अम्ल और क्षार के गुण के बारे में पूछा जाता है और पीएच मान का महत्व, जो पीएच मान के बारे में पूछा जाएगा, और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जो ज्यादातर अक्सर आता ही रहता है, आपने भी कई बार देखा होगा और समझा होगा इसके बारे में। ठीक है, जहां तक सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, जितना आपको बताया जाए उतना बस आप एकदम डिटेल सुनिएगा, आपको कुछ भी बोर्ड एग्जाम आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास चैप्टर धातु एवं अधातु, जिसमें से अभिक्रियाएं, संयोजकता, ये सब थोड़ा कम आता है। लेकिन इस चैप्टर में धातुओं की क्रियाशीलता श्रृंखला ये थोड़ा आ जाता कभी कभार 2 या 4 नंबर में, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आगे की हम बात करें, हमारे पास 4वां चैप्टर आता है कार्बन एवं उसके यौगिक। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ज्यादातर सारी चीजें आपको इसी चैप्टर से मिलेंगी। ठीक है, इस अध्याय में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, हर साल लगभग 5 से 6 नंबर तो आपको पक्के ही मिलते हैं। ठीक है, जिसमें योजक बंध, श्रृंखला, वलय आपका हट चुका है। ठीक है, कार्यात्मक समूह हो गया, नामकरण यानी नेमिंग रिएक्शन वगैरह आपकी जितनी भी हो गई। ठीक है, नामकरण मतलब आयुपेशी वगैरह भी आप बोल सकते हैं, आयुपेशी हो गई। ठीक है, एथेन, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल इत्यादि। ठीक है, इसके उपयोग आपको पढ़ने होते हैं। अब पीओपी का निर्माण ये जरूर देख लेना आप, किसका निर्माण? पीओपी का निर्माण, या फिर मिसेल एक होती है इसमें, तो सब, और ये तो आता है इसके साथ साथ इसमें मिसेल की अभिक्रिया व साबुनीकरण, ये 2 चीज और याद रखिएगा, मिसेल की अभिक्रिया और साबुनीकरण लिख लीजिएगा। और साथ में एथेन, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड अम्ल का, इन सबके मिक्स वाली जो क्रिया रिएक्शन होती है, सारी चीजें जरूर पढ़नी है। पीओपी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीओपी लगभग हर बार आता है, पीओपी का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, अगला चैप्टर आता है जीवन की प्रक्रिया। ठीक है, अब जीवन की प्रक्रिया में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण होता है, उत्सर्जन होता है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, चित्र वाले, बेस वाला, ये पक्का आते हैं हर साल 5 से 6 नंबर में। लॉन्ग में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन, और ज्यादातर आप देखेंगे पाचन वगैरह आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा पूरा। बाकी चैप्टर हमारे पास आता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें क्या होता है, ये चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है पर आता है, थोड़ा कठिन भी चैप्टर होता है, तो थोड़ा लेकर लगभग 1-2 नंबर का इससे ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। ठीक, पौधों के हार्मोन्स हो गए, मानव तंत्रिका तंत्र या हार्मोन्स वगैरह, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगर बहुत थोड़ा कठिन चैप्टर है तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बाकी चैप्टरों को आप थोड़ा विशेष कर ध्यान दें। अगर इसके छूट भी आता कोई दिक्कत नहीं, आपका कवर हो जाएगा बाकी चैप्टर से। ठीक है, तो जो हमने आपको पीछे वाला चैप्टर बताया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके साथ साथ। आगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर अब आता है, कौन सा? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। ठीक है, इसकी जितनी विधियां वगैरह वो पढ़नी होती है, लैंगिक जनन पूरा पढ़ना होता है। फिर मानव जनन तंत्र, जिसमें से मेल वाला हो जाएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा, ये पढ़ना आपको। जनन कोशिकाएं क्या होती है, इसके बारे में, उसके जितने भी सारे प्रक्रिया वगैरह सारी आपको पढ़नी। ठीक है, फिर 4 से 5 नंबर लगभग इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, ये वाला चैप्टर लगभग जाएगा आपका। ठीक है, और एक पीछे वाला आपका, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक, इससे शॉर्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं। फिर आनुवांशिकता, जिसमें से कुछ क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। आपके सामने ये 3-4 पॉइंट्स हैं, बस इतना पढ़ लेंगे, हो जाएगा इसका। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास, क्या आ गया? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिससे बच्चों को फिजिक्स से बहुत ही डर लगता है। कुछ भी खास नहीं करना है, बस नॉर्मल नॉर्मल जो बताया जाए वो पढ़ के चले जाइए। नंबर 1 में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के नियम, वो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक, फिर दर्पण और लेंस से संबंधित प्रतिबिंब की स्थितियां, यानी कि वस्तु अनंत पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, है ना, ये सारी स्थितियां जितनी भी हमने आपको पढ़ा रखी है सबकी सब पढ़ लीजिएगा। फिर दर्पण तथा लेंस से संबंधित परिभाषा, जैसे मुख्य फोकस, प्रकाशीय केंद्र हो गया, वक्ता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, ये सारी चीजें हो गई आपको। ठीक, अब प्रतिबिंब के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा बस 2 ही फॉर्मूले आते हैं, 1/f = 1/v, 1/u, एक ये वाला हो गया और एक इसी में जो प्लस वाला होता है। ठीक, एक ये वाला हम लोग का हो जाएगा, और f = r/2, बस r/2, बस ये 2-3 प्रकार के न्यूमेरिकल जो उसमें आते हैं वो पढ़ लीजिएगा। ठीक, और रेखीय आवर्धन वाला सारा न्यूमेरिकल इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आ जाता है वो आता है हमारा ह्यूमन आई, मानव नेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा भैया मानव की संरचना लॉन्ग में आती है। किसमें आती है? लॉन्ग में। कितने नंबर पे? 5 नंबर। सचित्र पढ़ना, चित्र सहित पढ़ना है। ठीक, दृष्टि दोष क्या होते हैं, उसके प्रकार, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष, इसके बारे में पढ़ना, और उसके वो भी दोष के निवारण के लिए जो चित्र वगैरह बनाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा चित्र से तैयार करिएगा इसका। ये चैप्टर में बोले जितने भी चित्र है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर ये मिस किया तो पेपर मिस हो जाएगा भैया। इंद्रधनुष की बात करते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष पढ़ना, प्रकाश का प्रकरण, ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें पूरा आपको बता दिया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है विद्युत चैप्टर, जिसमें से ओम का नियम का सत्यापन आप पढ़ सकते हैं, और प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, और परिपथ के आरेख खींचना। परिपथ का आरेख देखा होगा ना, जब किसी घर है, मान लीजिए हमारे पास में एक बल्ब जोड़ देते हैं, उसमें एक एसी जोड़ देते हैं और एक पूरा आरेख बनाया जाता है, वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और इसके श्रेणी क्रम, समांतर क्रम तथा शक्ति वाले न्यूमेरिकल, शक्ति वाला मतलब P = VI वाला, P = I²RT या फिर P = V²/R, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले इन सबसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या फिर यूनिट निकालने वाला होता है ना, किलोवाट घंटा वाला लगता है, शक्ति निकालने के लिए PhD/100 मतलब 1000, ये वाला न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िएगा। जितने बता दिए उतने न्यूमेरिकल आएंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, शक्ति के, ये वाले फॉर्मूला वाला 3-4 इन सारे फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बने सब लगा डालिए। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा चुंबक, फाइनल चैप्टर। ठीक, विद्युत तथा चुंबक का प्रभाव चैप्टर का नाम है। तो चुंबकीय बल रेखाएं तथा उनके चित्रानुसार परिभाषित करना। कई बार बोलता परिरेखा के लिए चुंबकीय क्षेत्र दिखाइए, चुंबकीय बल रेखा प्रदर्शित कर दिए। कभी कई बार बोल देता कि वृत्त के लिए, वृत्त के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं का गुण दिखाइए, ना वो रेखाएं बनानी होती है, वो सारी चीजें पढ़नी है। मैक्सवेल का पेच का नियम पढ़ना है। ठीक है, फिर चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, और चालक पर नलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जरूर पढ़ के जाइएगा, 101% आएगा आपका। लास्ट चैप्टर हमारे पास बढ़ता है पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक आता है इसमें। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ओजोन परत, 3 से 4 टॉपिक आपको याद रखने, आपका ये पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा इतने में ही। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, आपको कुछ आए ना आए, जो भी आए, जो भी आप पढ़ के गए हैं उससे रिलेटेड जो भी आप उसको आ रहा है वो आप लिखिए, छोड़ने से बेटर आप लिख के आइए। ठीक है, ठीक है, जितने भी आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद है और जो फिजिक्स के फॉर्मूले फटाक से सारे कमेंट कर डाले, जिससे क्या होगा, जिस आपको याद है आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो उसे सीख लेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और बेहतरीन तरीके से पेपर देकर आइए।